पर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बोर्ड में 4 लाइन बनी हुई है और यहाँ पर 2 लाइन बना हुआ है। यदि आप इंग्लिश वाली कॉपी में लिखते हैं 4 लाइन वाली कॉपी में, तब आपको एबीसीडी कैसे लिखना है, और यदि आप 2 लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं तब आपको एबीसीडी कैसे लिखनी है। यहाँ पर देखिए जो अक्षर होते हैं सभी अक्षर आप जानते हैं कैसे बनना है, और अक्षर कौन से लिखने हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि प्रिंटिंग वाला नहीं लिखना है। प्रिंटिंग अक्षर हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है कौन सा, हमें लिखना है कर्सिव। और कर्सिव कौन से होते हैं तो जो आप मुछैया बोलते हैं वही कर्सिव है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप ए अक्षर बना रहे हैं कर्सिव का पहला अक्षर, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप बनाएं और ये इस तरीके से घुमा दें। इसको और थोड़ा सा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना दें। इसके बाद छोटा जब आप लिखते हैं, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि पहला अक्षर ऐसे लिखना है। अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो शुरुआत में पहला अक्षर इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी के सारे अक्षर स्मॉल में लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी एबीसीडी दिखा दे रहा हूँ स्मॉल में किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ए इस तरीके से बनाना है, बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, ई, एफ। एफ ऐसा अक्षर होता है जो चारों लाइन में होता है। इसके बाद जी, फिर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने अक्षर 2 लाइन में है उसको आपको 2 लाइन में ही लिखना है, और जितने अक्षर ऊपर की लाइन में छू रहे हैं उसको 3 लाइन में लिखना है, और जितने अक्षर नीचे वाले में छू रहे हैं उसको भी आपको 3 लाइन में लिखना है, लेकिन ऊपर की लाइन छोड़ देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से अक्षर हैं जो नीचे की लाइन में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पी, क्यू, वाई और जेड। इसके बाद है जे, जी, ये सभी अक्षर हैं जिसको आपको नीचे की 3 लाइन में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो ऊपर की 3 लाइन में लिखने हैं। तो पहला अक्षर है बी, एच, इसके बाद के, एल, टी। ये नीचे लिख दे रहा हूं कौन कौन से अक्षर हैं जो 3 लाइन ऊपर में लिखने हैं। तो यहाँ पर बी, इसके बाद डी, एच, के, एल और टी। ये इतने अक्षर हैं, इसको आपको ऊपर की 3 लाइन में लिखना है, और बाकी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जो नीचे की 3 लाइन में लिखना है। तो कौन कौन से अक्षर हैं, इसको ऊपर की 3 लाइन में लिखना है। ऊपर की 3 लाइन में लिखना है, बाकी इसको कौन कौन से अक्षर है तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं। जी, जे, पी, क्यू, वाई और जेड। ये सभी अक्षर 1 2 3 4 5 6 अक्षर क्या करना है आपको नीचे की 3 लाइन में लिखना है। ऊपर वाली लाइन छोड़ देनी है, और इसमें क्या करना है, इसमें नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है। ये आपको जरूर ध्यान देना है। और यदि आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं तो आप निश्चित है गलत लिखेंगे, आपकी राइटिंग कभी नहीं सही होगी। और यहाँ पर देखिए जो अक्षर 2 लाइन के अंदर लिखे जाते हैं उन सभी को आपको 2 लाइन के अंदर ही लिखने हैं। यदि आप उससे बड़ा अक्षर लिखते हैं तो आप गलत लिखेंगे, और इसी की वजह से आपकी राइटिंग नहीं बैठती है, आपकी राइटिंग ही बनती ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब कॉपी में 2 लाइन होती है और उसमें आप इंग्लिश लिखते हैं तब आप क्या करते हैं, जो लोग ऊपर लिखते हैं उनका सही नहीं है, उनका लिखने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि ऊपर हमें नहीं लिखना चाहिए। ऊपर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। हमें लिखना कहाँ, हमें शुरुआत करना नीचे से। जैसे हम लिख रहे हैं कोई भी अक्षर, तो यहां से आप शुरू करें नीचे से। अब यहाँ पर देखिए एबीसीडी आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप लिखते चले जाएं। इस तरीके से आप लिखते चले जाएं। इसमें आपको कहीं भी उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए
कहीं ना कहीं मार्कर उठा दिया हूँ, बाकी कहीं उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर देखिए जितने भी अक्षर 2 लाइन वाले हैं ये देख सकते हैं, ये लगभग बराबर होंगे। तो यही बराबर है तो आपका अक्षर यदि बराबर है तो आपकी राइटिंग भी सही होगी, और यदि अक्षर बराबर नहीं है तो राइटिंग में कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ गलत रहेगा ही, राइटिंग सही नहीं दिखेगी।